पास। 4 सबसे अच्छे दोस्त आर्या, रोहन, कबीर और मीरा अपने पसंदीदा बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। पास में उनकी साइकिलें पड़ी थीं और सबके चेहरे पर एक ही चिंता, कल स्कूल खुल रहा है। मीरा ने लंबी सांस ली और कहा, काश हम कभी बड़े न हों। सच में, रोहन बोला, अगर हम समय रोक पाते ना, तो बस। कबीर, जो हमेशा कुछ अजीब खोज कर लाता था, अपनी जेब से एक पुरानी चांदी की पॉकेट वॉच निकाली। उस पर अजीब गोल घुमावदार निशान बने थे। ये मुझे दादाजी की अटारी में मिली, कबीर ने कहा। जब मैंने इसका बटन दबाया तो सब कुछ रुक गया था। परिंदे, पत्ते, हवा, सब रुक गए थे। आर्या ने शक से भौहें चढ़ाई। हाँ हाँ, और मेरे पास उड़ने वाला घोड़ा है। कबीर ने मुस्कुराकर बटन दबा दिया और फिर पूरी दुनिया थम गई। पत्ते हवा में अटके रह गए, एक तितली जैसे हवा में लटक गई। दूर से आती कुत्ते की भौंक हवा में ही ठहर गई। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे, हैरान, चकित। फिर कबीर ने दोबारा बटन दबाया। दुनिया फिर से चलने लगी। मैंने कहा था ना, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात उन्होंने फैसला किया। वो इस पॉकेट वॉच से गर्मियों के आखिरी दिन को बार बार जिएंगे। पहला और दूसरा दिन। अगले दिन उन्होंने झील में छलांग लगाई, आइसक्रीम खाई, साइकिल रेस की, स्कूल की छत पर चढ़े और खूब मस्ती की। और जब सूरज डूबने लगा, कबीर ने घड़ी दबा दी। सब कुछ दोबारा शुरू। वही सुबह, वही दिन, वही तारीख। 1 अगस्त। एक ना, तीसरा दिन कुछ बदला हुआ सा। इस बार जब वो ओक स्ट्रीट वाले पुराने खंडहर जैसे घर के पास से गुजरे, मीरा ने देखा अटारी की खिड़की में रोशनी जल रही थी। ये कल तो नहीं थी, उसने कहा। उन्होंने ऊपर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी चमकती आंखों से खिड़की से उन्हें देख रहा था। उसने हमें देखा और हाथ हिलाया, रोहन बुदबुदाया। पर अगर हर दिन एक जैसा है तो ये कैसे बदल रहा है? आर्या घबरा गई। चौथा दिन। घर के अंदर, इस बार वे घर के अंदर गए। धूल, मकड़ी के जाले और एक अजीब सी पुरानी खुशबू। अटारी में उन्हें मिला एक आईना जिसके किनारों पर वही घड़ी जैसे निशान थे। जब आर्या ने आईने को छुआ, एक गूंजती आवाज आई, समय के बच्चों, तुम पहले नहीं हो। आईने में दिखा पिछले जमाने के बच्चे जो उसी पॉकेट वॉच से खेल रहे थे और फिर धीरे धीरे गायब होते जा रहे थे। दादाजी की सच्चाई। कबीर दौड़कर घर गया और घड़ी अपने दादाजी को दिखाई। दादाजी चौंक गए। ये घड़ी, मैं समझा था, खो गई है। ये सिर्फ समय नहीं रोकती, ये टाइम लूप बनाती है जो सिर्फ बच्चों के लिए होता है। बड़ों को पता क्यों नहीं चलता? मीरा ने पूछा। क्योंकि बच्चों के अंदर कल्पना होती है, विश्वास होता है, घड़ी वही खींचती है, और अगर तुम लूप से बाहर नहीं निकले तो तुम खुद को खो दोगे। अंतिम दिन, असली आखिरी दिन। अब उनके पास सिर्फ एक मौका था। इस बार उन्होंने तय किया, अब कोई रीसेट नहीं, ये होगा आखिरी दिन। उन्होंने फिर झील में कूदे, साथ गाना गाया, आइसक्रीम खाई और सबसे प्यारी यादें बनाई। कबीर ने पॉकेट वॉच को देखा, फिर गहरी सांस लेकर उसे झील में फेंक दिया। घड़ी पानी में गिरी, बिना कोई अगली सुबह। पहली बार तारीख बदली, मन सितंबर। स्कूल का पहला दिन। चारों दोस्त स्कूल की ओर चल दिए। कुछ बड़े हो गए थे, लेकिन अब भी कभी कभी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वे सोचते, अगर वो लूप में ही रह जाते तो क्या होता? कहीं दूर झील की गहराई में एक चांदी की घड़ी अब भी टिक टिक कर रही है, किसी अगले बच्चे का इंतजार करती हुई, चाहे कि गर्मियां कभी खत्म न। आज की स्टोरी द मिस्ट्री ऑफ द समर हॉलीडे में कितने दोस्त के बारे में बोला है और उन लोगों के नाम क्या क्या हैं? सिर्फ ध्यान से सुनने वाले लोग ही इसका जवाब दे पाएंगे। कमेंट्स में लिखना अपना जवाब। और स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और मज़ेदार स्टोरीज देखने के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली स्टोरी में।